Good morning, students. Yesterday we have discussed about the conditions of total internal reflection and concept of total internal reflection. So today we will discuss some applications of total internal reflection. So beta, our first application is the brilliance of diamond. कि डायमंड जो है वो इतनी शाइनिंग क्यों देता है, इसका कारण क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए. सो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन. The brilliance of diamond is due to the total internal reflection of light. The refractive index, देखो as we know that the refractive index of the diamond is 2.42. अगर इतना refractive index होता है so the critical angle of the diamond is 24.4 डिग्री. अगर हम इस एंगल के रिफ्रैक्ट इसका डायमंड का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज करें सो वी कैन इजीली कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल ऑफ द diamond, that is 24.4 degree. The diamond is cut suitably so that light entering the diamond from any phase fall at angle greater than 24.4 degree. तो बच्चे अगर हम डायमंड को इस तरह से उसकी कटिंग की जाए कि इसका जो एंगल आ रहा है उसका एंगल क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर हो. क्रिटिकल एंगल आपके पास आ गया 24.4 डिग्री. इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस जहाँ से लाइट फॉल करेगी डायमंड के ऊपर उसको हम इस तरह से तराशें, उसको ऐसी तरह से कटिंग करें कि उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन 24.4 डिग्री देन डायमंड जो है उस पर लाइट बेटा जो एंटर करेगी वो अंदर ही रहेगी, वो बाहर नहीं निकलेगी. सो देयरफॉर इट सफर ए लॉट ऑफ मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन at various phases and it remains inside the diamond. So बहुत सारी रिफ्लेक्शंस होती हैं, अंदर ही रहती है. एक फेज से दूसरे फेज पर लाइट पड़ती है, दूसरे फेज से तीसरे फेज पर लाइट पड़ती है. बट कंडीशन इसके लिए है कि इंसिडेंट एंगल शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल एंड वी नो दैट द क्रिटिकल एंगल ऑफ द डायमंड इज 24.4 डिग्री. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन. नंबर 2, सेकंड केस इज द मिराज. मिराज का मैंने आपको पहले बताया था. So mirage is an optical illusion which occurs in the desert on a hot summer day. The object such as tree appeared to be inverted. देखो अगर ट्री है वो उल्टा ट्री आपको दिखाई देगा. आप देखते होते हैं मिराज बेसिकली क्या होता है, अगर रेगिस्तान में आप जाओगे, डेजर्ट में आप जाओगे तो वहाँ पे आपको लगता है कि लेक है, कोई नज़दीक लेक है, रिफ्लेक्शन दिख रही होती है टोटली, तो वो लेक आपको दिखाई देती है. बट आप आगे जाते हैं तो वहाँ पे कोई लेक नहीं होती है. तो यहाँ पर यही कंसेप्ट बेटा यूज़ होता है. देखो यहाँ पर मैंने आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट यूज़ किया था, वही यहाँ पे यूज़ करेंगे. ऑन ए हॉट समर डे द टेम्परेचर नियर द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज मैक्सिमम. एज वी नो दैट नियर द सर्फेस ऑफ द टेम्परेचर मैक्सिमम होगा. द अपर लेयर ऑफ द अर्थ हैव ग्रेजुअली डिक्रीजिंग टेम्परेचर. Therefore, the density and refractive index of air goes on increasing with height. देखो as we go up and up of the surface of the earth, जैसे जैसे हम ऊपर को जाएंगे बेटा उसकी डेंसिटी चेंज होती जाएगी, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता जाएगा. सो डेंसिटी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर गोज ऑन इंक्रीजिंग विद हाइट. ये क्या करते हैं, हाइट के अकॉर्डिंग ये इंक्रीज करते हैं. ए रे ऑफ लाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ ए ट्री from denser medium to rare medium at a particular layer when the incident angle is greater than critical angle then total internal reflection takes place. ठीक है, and we can see the inverted image of the object जो भी आपके पास object आ रहा है. This is the second application. Now the third application is optical fiber. So it consists of several thousands of very long fine quality fiber of a glass or quartz. The diameter of each fiber is of the order of 10⁻⁴ centimeter. That is very 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 small. फाइबर्स आपने देखे होंगे, फाइबर में से लाइट क्रॉस करती है. अब उसमें कंसेप्ट ये होता है इस तरह से नैरो बीम होती है एक लाइट की, बिल्कुल बारीक सी पाइप होती है, इसका डायमीटर ये होता है. इस तरह से बच्चे लाइट आती है, रिफ्लेक्ट करती है, एक फेस पे रिफ्लेक्ट करती है, दूसरे पे, तीसरे पे, तो रिफ्लेक्ट जो है वो विद इन द फाइबर ही रहती है और ये जो है इजीली आपको दिखाई देती है. तो ये कह रहा है इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1.5 होता है. द फाइबर्स आर कोटेड विद थिन लेयर ऑफ मटेरियल ऑफ लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1.48. अब इसको बता रहा है जो आपके पास फाइबर होता है इसको कोटिंग की होती है बाहर से,
जिसका रिफ्रैक्ट इंडेक्स जो है वो 1.48 होता है, दैट इज लेस देन द रिफ्रैक्ट इंडेक्स ऑफ द फाइबर. सो लाइट इंसिडेंट ऑन वन एंड ऑफ द फाइबर एट अ स्मॉल एंगल enter the fiber after reflection inside the fiber as shown in figure. The only condition is that angle of incidence of light must be greater than critical angle for fiber material with respect to coating. So कंडीशन क्या है, मैंने बताई थी पहले भी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है लाइट का वो मस्ट भी ग्रेटर होना चाहिए किससे, देन द क्रिटिकल एंगल ऑफ द फाइबर मटेरियल यूज्ड जो है विद रिस्पेक्ट टू कोटिंग. कोटिंग के रिस्पेक्ट में उसका रिफ्रैक्ट इंडेक्स जो है इतना होना चाहिए. ओके, सो बेटा दिस इज द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर. नाउ our next topic is refraction from rare to denser medium at a convex spherical refracting surface. Very very important topic. So there are two cases. This is first case for the real image and second case for the virtual image. Okay, so refraction हम करेंगे. First of all, let us consider this is a convex lens. Convex spherical surface लेनी है. So let us suppose that this is a convex lens. So this is a convex refracting surface. Okay, let this is the principal axis. डायग्राम आपने नीट एंड क्लीन बनानी है. डायग्राम से ही आपका जो टॉपिक है वो क्लियर होगा. सो कंसीडर ए पॉइंट ऑब्जेक्ट O lying on the principal axis. A ray of light start from O and incident normally on surface XY. Let this is the surface XY. इसके ऊपर फॉल करेंगे, नॉर्मल टू द सर्फेस करेंगे फॉल. ओके, देन इट पासेज स्ट्रेट, इसमें से स्ट्रेट पास कर जाएगा. Another ray of light is incident on XY along OA. अब यहाँ से एक और रे ऑफ लाइट लेके आते हैं, दैट विल फॉल ऑन द सरफेस. इसको हम नेमिंग देंगे OA. ओके, सो एज वी नो दैट दिस इज द रियर मीडियम हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1. दिस इज द रियर मीडियम. दिस इज द डेंसर मीडियम हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2. दिस इज द डेंसर मीडियम. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ द सेंटर ऑफ कर्वेचर. सो लेट अस सपोज दैट इसका कर्विसाइड बन रहा तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर आएगा. हम क्या करेंगे, यहाँ पे बच्चे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना डॉटेड लाइन. इस लाइन को आपने परपेंडिकुलर के हम नहीं बने, इसको बोलते हैं हम नॉर्मल. यहाँ से आपने इस पॉइंट को हमने मिला देना जहाँ पे लाइट जो है वो फॉल कर रही है, इंसिडेंट कर रही है. सो लेट अस सपोज दैट दिस इज द नॉर्मल, परपेंडिकुलर नहीं है, दिस इज द नॉर्मल. ओके, अब नॉर्मल पॉइंट आपके पास आ गया. नो एज वी नो दैट इफ a ray of light move from rare medium to denser medium. अगर rare to denser medium में ray of light जा रही है then it went towards normal. So बच्चे नॉर्मल की ओर मुड़ेगी तो इस तरह से आएगी. So it went towards normal. This point is A, this point is I. Okay, let this angle is alpha, this angle is beta and this angle is gamma. Now let us suppose that this is the aperture. इसको हम ड्रॉ करेंगे AM perpendicular to O I या OP. दिस इज द पोल. सो डिस्टेंसेज हम नोट कर लेते हैं. यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस आएगी दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर. यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस आएगी इसको बोलेंगे हम V से रिप्रेजेंट करेंगे इमेज के डिस्टेंस. और ये जो डिस्टेंस आएगी इसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे. ओके, सो आपके डिस्टेंसेस बन गई है, डायग्राम बन गई है. सो लेट अस सपोज दैट आपके पास एंगल आ रहे हैं, एंगल AOM. लेट एंगल AOM इज इक्वल टू अल्फा, एंगल AIM इज इक्वल टू बीटा, एंगल ACM इज इक्वल टू गामा. दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज गामा. ओके, सो वी नो दैट द सम ऑफ, हमने प्रॉपर्टी लगानी है, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स is equal to exterior angle, is equal to exterior angle. So बेटा इसमें क्या करेंगे, अब हम ट्राइंगल लेंगे इन ट्राइंगल AIC. अब AIC आपके पास ट्राइंगल आ रही है AIC. सो दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन.
सो बेटा यहाँ पे दोनों इंटरनल एंगल ये आ रहे हैं और एक्सटर्नल एंगल गामा आ रहे हैं. सो वी कैन राइट इट एज आर प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा. यहाँ से हमने आर निकाल लेना है. दिस इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा. दूसरी ट्राइंगल आएगी इन ट्राइंगल ओ ए सी. So here alpha and gamma are the interior angles and I is the exterior angle. So we have I is equal to alpha plus gamma. This is the equation number 1. This is the equation number 2. So according to Snell's law, देखो रिफ्रैक्शन हो रही है इस मीडियम से इस मीडियम में लाइट जा रही है. सो वी कैन राइट इट एज साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन. साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन. बेटा इसको लिखेंगे म्यू टू अपॉन म्यू वन इज इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर. इफ एंगल्स आर वेरी स्मॉल, अगर बहुत स्मॉल एंगल हो बेटा तो उसको हम लिखते हैं साइन आई इज नियरली इक्वल टू आई, साइन आर इज नियरली इक्वल टू आर. सो वी कैन राइट इट एज म्यू टू अपॉन म्यू वन. दिस इज इक्वल टू आई अपॉन आर. इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई. तो यहाँ पर आएगा हमारे पास म्यू टू इंटू आर इज इक्वल टू म्यू वन इंटू आई. सो यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2, म्यू टू इंटू आर की वैल्यू आपके पास आ रही है गामा माइनस बीटा. म्यू वन इंटू इसकी वैल्यू आ रही है अल्फा प्लस गामा. अब बेटा हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी लगानी है. हमने प्रॉपर्टी या यूज़ करेंगे एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. यूज़ करेंगे यूज़ एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. तो इसको हम एंगल, ये आपके पास एंगल आ रहा है ए एम को बेटा हमने मान लेना है आर्क और रेडियस यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस आ जाएगी. तो पहले अल्फ़ा निकालेंगे. पहले यहाँ पे जो वैल्यूज़ आती है वो पुट करते जाते हैं. देखो गामा है तो गामा आपके पास ये आ रहा है, गामा आएगा ये. तो हम ट्राइंगल लेंगे ए एम सी. यहाँ पे गामा आएगा ए एम अपॉन एम सी. सो वी कैन राइट इट एज ए एम अपॉन एम सी माइनस बीटा. अब बीटा ट्राइंगल लेके लिए आएंगे ए एम आई ट्राइंगल लेंगे तो बीटा आएगा ए एम अपॉन एम आई इज इक्वल टू म्यू वन इंटू एल्फा. एल्फा आपके पास आएगा ए एम अपॉन एम ओ, ए एम अपॉन एम ओ प्लस गामा. गामा आपके पास आएगा ए एम अपॉन एम सी. अब देखो आपके पास ये रिजल्ट आ गया. अगर मैं यहाँ से ए एम कॉमन लूँ बेटा तो हमारे पास ये जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा. सो हमारे पास बचेगा म्यू टू इंटू वन बाई एम सी माइनस वन बाई एम आई इज इक्वल टू म्यू वन इंटू वन बाई एम ओ प्लस वन बाई एम सी. ना आगे कहते हैं सिंस अपर्चर इज वेरी स्मॉल, ये जो अपर्चर आ रहा है अगर बहुत स्मॉल है सो इट मीन्स दिस पॉइंट एम इज वेरी नियरली इक्वल टू पॉइंट पी. सो ऑल द डिस्टेंसेज मेड फ्रॉम एम नाउ दैट विल बी मेड फ्रॉम पी. देखो अगर ये बहुत स्मॉल है, ये वाली डिस्टेंस बहुत स्मॉल है तो उसको हम नेग्लेक्ट करेंगे. जो डिस्टेंस हमने एम से मेजर करनी है वो पी से मेजर करेंगे. सो हम लिख सकते हैं म्यू टू इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे नियरली इक्वल टू पी सी. एम की जगह हम पी सी लिखते जाएंगे पी आई. जहाँ पर एम आ रहा है वहाँ पे पी यूज़ करेंगे वन बाई पी ओ प्लस वन बाई पी सी. ओके. सो हमने इसको नियरली इक्वल टू लिख दिया. नो वी नो दैट द डिस्टेंस फ्रॉम पी सी, पी टू सी हमने डिस्टेंस लेनी है आर. तो साइड आपके राइट साइड में आपकी सारी वैल्यूज पॉजिटिव आती हैं. पी आई यहाँ पे वन ओवर वी आएगा. दिस इज इक्वल टू म्यू वन इंटू पी ओ. अब बेटा पी ओ देखना आपने, पी ओ तो लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट रखा है. लेफ्ट ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव. तो हम यूजिंग साइन कन्वेंशन करेंगे, इसको हम यू माइनस यू लिखेंगे प्लस वन बाई पी सी. दिस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर वन बाई आर. सो इसको बेटा सॉल्व करेंगे. ये आपके पास आएगा म्यू टू ओवर आर माइनस म्यू टू ओवर वी इज इक्वल टू म्यू वन अपॉन यू प्लस म्यू वन अपॉन आर. अब इस पर आ जाएगा आपके पास म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर. दिस इज इक्वल टू माइनस म्यू वन अपॉन यू प्लस म्यू टू अपॉन वी. सो ये आपके पास बेटा प्रूव हो गया. ये आपको प्रूव करने के लिए आता है शो दैट माइनस म्यू वन अपॉन यू प्लस म्यू टू अपॉन वी दिस इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर. So this is the refraction case from rare to denser medium for a convex spherical refracting surface for real image. Next, for the virtual image we will discuss in the next lecture. Students, I hope you all understand this topic. So thank you very much.